नमस्कार। हम स्नातक द्वितीय वर्ष में चलने वाली महाकवि भर्तृ के नीति शतक ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। नीति शतक का पूर्व परिचय हमने प्राप्त कर लिया था और मूर्ख निंदा के 2 श्लोक भी हमने पढ़े थे। उसी क्रम में हम आगे के श्लोक पढ़ते हैं। श्लोकों से पूर्व जो हम प्रसंग लिखेंगे परीक्षा में वो इस प्रकार होगा। प्रस्तुत पद्य महाकवि भर्तृहरि विरचित नीति शतक ग्रंथ से लिया गया है। नीति शतक ग्रंथ में महाकवि भर्तृ ने विविध नैतिक मूल्यों का बड़ी सुंदरता से वर्णन किया है। प्रस्तुत पद्य में महाकवि ने दुराग्रह से ग्रस्त मूर्खों के विषय में वर्णन करते हुए लिखा है कि संसार में कोई भी दुष्कर कार्य किया जा सकता है, लेकिन मूर्खों को प्रसन्न अथवा उनको समझाया नहीं जा सकता। इसी क्रम में प्रस्तुत श्लोक संकलित है। श्लोक का वाचन इस प्रकार है। प्रसह्य मणिमुद्धरेत मकर वक्त्र दंष्ट्रांतरात् समुद्रमपि संतरेत प्रचल दुर्मी मालाकुलम भुजंगमपि कोपितम शीर्षि पुष्पवद्धार्ये न तु प्रतिविनिष्ट मूर्खजन चित्तम आराधयेत। प्रसह्य मणिम उद्धरेत मकर वक्त्र दंष्ट्रांतरात्। प्रसह्य यानी बड़ी कठिनता से यदि कोई परिश्रम करे, प्रयास करे तो मणिम उद्धरेत, मणि को प्राप्त किया जा सकता है। कहाँ से? मकर वक्त्र दंष्ट्रांतरात्। मकर यानी मगरमच्छ, वक्त्र यानी मुख, दंष्ट यानी दांत, अंतरात यानी अंदर से। जो मगरमच्छ है उसके मुंह के भीतर के दांतों के अंदर से भी मणि को प्रयत्न कोई करे तो उसको प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि मगरमच्छ के मुंह में हाथ देना ही दुष्कर कार्य है, फिर भी यदि कोई अत्यंत प्रयत्न करे तो ऐसा दुष्कर कार्य भी किया जा सकता है। दूसरी पंक्ति है। समुद्रम अपि संतरेत प्रचल दुर्मी माला कुलम। समुद्रम, समुद्र को, संतरेत, तैर के पार किया जा सकता है। कैसे समुद्र को? प्रचल दुर्मी माला कुलम, जिसमें संपूर्ण समुद्र में लहरें, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है, ऐसे सारे समुद्र को भी तैर कर पार किया जा सकता है। यद्यपि समुद्र को तैरकर पार करना असंभव कार्य है, फिर भी कोई प्रयास करे, कवि कह रहा है कि कोई प्रयास करे तो उस समुद्र को भी तैरकर पार किया जा सकता है। तीसरी पंक्ति है। भुजंगम अपि कोपितम शीर्षि पुष्पवद्धार्ये। भुजंगम अपि, सर्प को भी। कैसे सर्प को? कोपितम, जो क्रुद्ध है, जिसको क्रोध आ रखा है, ऐसे सर्प को भी शीर्षि, अपने सिर पर, पुष्पवत धार्येत, फूलों की भांति धारण किया जा सकता है। यद्यपि क्रुद्ध जो सर्प है वो तुरंत काट लेता है, लेकिन फिर भी उसको भी कैसे जैसे यत्न पूर्वक कोई अपने सिर पर पुष्पवत धारण कर सकता है। चतुर्थ पंक्ति है। न तु प्रतिविनिष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। लेकिन प्रतिविनिष्ट मूर्ख जन्म, दुराग्रही, पूर्वाग्रह से ग्रस्त मूर्ख व्यक्ति को चित्तम आराध्येत, न आराध्येत, उसके चित्त को, उसके मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। जो दुराग्रही दुष्ट मूर्ख है उसको ना तो समझाया जा सकता, ना ही उसके चित्त को प्रसन्न किया जा सकता है। भर्तृहरि का भावार्थ ये है कि दुनिया के कोई भी दुष्कर कार्य हो सकते हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति को समझाना उससे भी दुष्कर है। एक बार हम पुनः बता रहे हैं कि बड़ी कठिनता से या परिश्रम से मगरमच्छ की दाढ़ों से भी मणि को निकालने का दुष्कर कार्य किया जा सकता है। बड़ी बड़ी लहरों वाले संपूर्ण समुद्र को भी तैरकर पार किया जा सकता है। जो क्रुद्ध सर्प है उसको भी फूलों की भांति सिर पे धारण किया जा सकता है, लेकिन दुराग्रही दुष्ट व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत श्लोक में
जो छंद है वह पृथ्वी छंद है और अर्थांतरन्यास अलंकार है। अर्थांतरन्यास अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी सामान्य कथन का विशेष से समर्थन होता है। यहाँ ऊपर जो 3 बातें कही गई है वो विशेष बातें हैं, कोई विशेष प्राणी या कोई विशेष परिस्थितियों पे लागू होती है। जो नीचे वाली बात है वो सामान्य बात है, अर्थात मूर्ख व्यक्तियों का जो सामान्य स्वभाव है उसके बारे में बताया गया है। तो सामान्य से विशेष का समर्थन होने से यहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार है। आगे जो पद्य है उसका वाचन करते हैं। लभेत सिक्तासु तेलम अपि यत्नतः पीडियन पिबेच्च मृग तृष्णिकासु सलीलम पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन शश विषाणम आसादयेत प्रतिविनिष्ट मूर्खजन चित्तम आराधयेत। लभेत सिक्तासु तेलम अपि यत्नतः पीडियन। सिक्ता कहते हैं मिट्टी को। लभेत प्राप्त किया जा सकता है, क्या? तेलम, तेल को प्राप्त किया जा सकता है। किसमें? मिट्टी में। मिट्टी में तेल प्राप्त करना असंभव कार्य है। तेल तिल आदि पदार्थों में पाया जाता है, उनके संपीड्यन से तेल निकलता है, लेकिन मिट्टी को कितना ही दबाओ उससे तेल नहीं निकलता। फिर भी कवि कह रहा है कि बड़े यत्न पूर्वक पीडियन, उसको दबाने से, संपीडित करने से मिट्टी में भी तेल को प्राप्त किया जा सकता है। पिबेच्च मृग तृष्णिकासु सलीलम पिपासार्दित है। पिपासार्दित है, प्यासा व्यक्ति, पिपासा से आर्दित, प्यास से परेशान, अत्यंत प्यासा व्यक्ति। मृग तृष्णिकासु, मृग तृष्णिका, मृग मरीचिका में, गर्मियों में हम प्रायः सड़क इत्यादि पे देखते हैं कि दूर हमें ऐसा लगता है रेगिस्तान पे या सड़कों में कि वहाँ पानी भरा है, लेकिन जैसे हम पास जाते हैं वहाँ पानी नहीं होता। उसको मृग मरीचिका कहते हैं। इसके विषय में मृगों का एक व्याख्यान भी है जिसके कारण इसका नाम मृग मरीचिका पड़ा। मृग अपनी प्यास बुझाने के लिए रेगिस्तान में उसको जल समझता है और वस्तुतः वो जल होता नहीं है। विज्ञान के छात्र उसको प्रकाश का अपवर्तन या परावर्तन ऐसे कुछ समझते हैं, तो उसको जल मानकर वो मृग उसका पीछा करता रहता है और अंततोगत्वा वो अपने प्राण ही दे देता है, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती। तो उस प्यास, उस जल, वो जो आभासी जल है उसका नाम क्या है? मृग मरीचिका। तो प्यासा व्यक्ति, यहाँ कवि कह रहे हैं कि अत्यंत प्यासा व्यक्ति मृग तृष्णिकासु, मृग मरीचिका में भी सलीलम पिबेत, जल पी सकता है, जल पीकर अपनी प्यास बुझा सकता है। यद्यपि मृग मरीचिका में जल नहीं होता, यह असंभव है, फिर भी कवि कह रहा है कि मृग मरीचिका से भी प्यासे व्यक्ति द्वारा अपनी प्यास बुझाई जा सकती है। तीसरी पंक्ति है, कदाचिदपि पर्यटन शश विषाणम आसादयेत। और कभी घूमते हुए, पर्यटन यानी घूमता हुआ, शश विषाण, शश कहते हैं खरगोश को, विषाण कहते हैं सींग को। कोई व्यक्ति कभी घूमता हुआ खरगोश के सींग को भी प्राप्त कर सकता है। खरगोश आप सबने देखा है, खरगोश के कोई सींग नहीं होते, कान जरूर होते हैं लेकिन सींग नहीं होते। तो खरगोश जिसके जो अंग होता ही नहीं, उसकी प्राप्ति क्या है? असंभव है। लेकिन फिर भी कवि कह रहा है कि खरगोश के सींग को भी व्यक्ति कहीं घूमता हुआ प्राप्त कर सकता है, लेकिन न तु प्रतिविनिष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। दुराग्रही दुष्ट व्यक्ति के चित्त को वो प्रसन्न नहीं कर सकता, मूर्ख व्यक्ति को वो समझा नहीं सकता। यहाँ भी मूर्ख व्यक्ति के विषय में महाकवि भर्तृहरि ने इस पद्य में बताया है। छंद का नाम पृथ्वी है। यहाँ भी अर्थांतरन्यास अलंकार है, सामान्य का विशेष से समर्थन होने के कारण अर्थांतरन्यास का प्रयोग है। आज के इस संक्षिप्त वीडियो में हम ये मूर्ख निंदा से संबंधित हमने 2 पद्य है उनको पढ़ा है। छात्र जब परीक्षा में इनसे व्याख्या अंश आता है तो इनका प्रसंग करेंगे, प्रसंग के बाद अन्वय करेंगे, अन्वय के बाद अनुवाद और व्याख्या करेंगे और अंत में विशेष करेंगे।
प्रसंग में ग्रंथ की जानकारी और कवि की संक्षिप्त जानकारी देते हुए हम उस पद्य को उससे जोड़ेंगे कि कहाँ से लिया गया है, इस पद्य में क्या तथ्य है, क्या वर्णन किया गया है। उसके बाद अन्वय होता है। अन्वय का अर्थ होता है पद्य है, उसमें शब्द है, वो पद्य छंद रक्षा के लिए कवि द्वारा अपनी व्यवस्था अनुसार रखे जाते हैं और हम अन्वय करते समय उसको गद्य रूप में और एक जो वाक्य का निश्चित क्रम है उसके हिसाब से उन शब्दों को रख देते हैं। अनुवाद है वो शुद्ध जितने शब्द है उनका अनुवाद होता है। व्याख्या या भावार्थ में हम समझाकर प्रस्तुत करते हैं। विशेष में व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ, छंद और अलंकार और अन्य कोई विशिष्ट बात हो तो उसको इंगित किया जाता है। छात्र बड़ी ही सावधानी से इस प्रकार अपना आगे कार्य करेंगे। धन्यवाद।